क्या आप जानते हैं कि एक चूहा आपके खेत में सिर्फ फसल ही नहीं खाता, बल्कि वो आपके मुनाफे, आपकी मेहनत और आपके परिवार के भविष्य को कुतर रहा होता है? ये सुनना कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। हम किसान भाई अक्सर बाजार से महंगा जहर लाते हैं, पिंजरे लगाते हैं और न जाने क्या क्या जतन करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? एक चूहा मरता है और बाकी 10 चूहे और ज्यादा होशियार हो जाते हैं। वे उस जहर को दोबारा हाथ भी नहीं लगाते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब तक चूहों को भगाने का जो तरीका अपना रहे थे वो तरीका ही गलत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, विज्ञान कहता है कि चूहों को मारने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता इतनी तेज है कि आप उन्हें मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन वे खत्म नहीं होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्राचीन और वैज्ञानिक महामिश्रण बनाना सिखाएंगे जो 3 अलग-अलग चीजों से मिलकर बनता है। अगर इनमें से एक भी चीज कम रह गई या आपने मिश्रण बनाने के क्रम में गलती कर दी, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए आज की वीडियो का एक एक सेकंड सोने के भाव जैसा कीमती है। हम आपको एक ऐसी सीक्रेट तकनीक बताएंगे जिसमें मौजूद तीसरी सामग्री ही इस पूरे घोल की चाबी है, और उसे वीडियो के आखिरी हिस्से में बताया जाएगा। अगर आप सच में चूहों को हमेशा के लिए, जी हां, मरते दम तक के लिए खेत से खदेड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का धैर्य रखें। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी भर की कमाई बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हवाई बातें नहीं बल्कि ठोस और रिसर्च आधारित खेती की तकनीकें लाते हैं। आज का विषय बहुत संवेदनशील है। हम एक ऐसे देसी परमाणु बम की बात करने जा रहे हैं जो बिना धमाके के चूहों की पुश्तों को आपके खेत से दूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। ये हमें और गहरी रिसर्च करने की ताकत देता है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि चूहों ने आपकी पिछली फसल में अंदाजन कितने हजार का नुकसान किया था। 2000, 5000 या उससे ज्यादा? अपना जवाब जरूर लिखें, ताकि हम सरकार तक ये बात पहुंचा सकें कि ये समस्या कितनी बड़ी है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें सबसे पहले चूहों के दिमाग को समझना होगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चूहों के पास 2 ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें किसी भी साधारण जहर से बचा लेती हैं। पहली उनकी सूंघने की अद्भुत क्षमता और दूसरी उनकी मेमोरी यानी याददाश्त। वे एक बार जिस चीज को खतरा मान लेते हैं उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। आज हम जो ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं वो इन्हीं 2 शक्तियों को हैक करेगा। इस फॉर्मूले में 3 मुख्य घटक यानी इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला घटक उनके नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर हमला करेगा, दूसरा घटक उनके पेट और पाचन को बर्बाद करेगा, और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो घटक इस पूरे मिश्रण की गंध को उनके दिमाग में मौत की गंध बनाकर बिठा देगा। बहुत से किसान भाई वीडियो को स्किप करके सीधा नाम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने बनाने की विधि और मात्रा का अनुपात सही नहीं रखा तो ये मिश्रण बेकार हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे चाय में चीनी और पत्ती का सही समय पर पड़ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस सीक्रेट फॉर्मूले को तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले घटक यानी बेस की। ये वो आधार है जो चूहों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उनके शरीर में जहर का काम करेगा। इसके लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो हर गांव, हर नुक्कड़ पर मिलती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का एक विशेष तरीका है। वो चीज है तंबाकू। लेकिन रुकिए, सीधा तंबाकू इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। चूहों को सूखे तंबाकू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तंबाकू का अर्क यानी उसका निकोटीन निकालना होगा। निकोटीन एक प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन है। इसके लिए आपको एक लोहे या एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है, उसमें 1 लीटर पानी डालें और उसे उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 50 से 100 ग्राम तंबाकू, आप बीड़ी, सिगरेट का बचा हुआ तंबाकू या हुक्के वाला तंबाकू ले सकते हैं। अब यहाँ एक वैज्ञानिक पेंच है। तंबाकू को कम से कम 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबालना है। कई लोग बस गर्म पानी में भिगो देते हैं, जिससे निकोटीन पूरी तरह बाहर नहीं आता। पानी तब तक उबालना चाहिए जब तक वो घटकर आधा ना रह जाए और उसका रंग गहरा काला ना हो जाए। ये काला पानी ही वो यमराज का पेय है जो चूहों के दिमाग को सुन्न करेगा। लेकिन ये अभी सिर्फ 30% काम है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब हम इसमें दूसरा और तीसरा घटक मिलाएंगे। जब ये तंबाकू का पानी तैयार हो जाए तो इसे आग से उतारकर बिल्कुल ठंडा होने दें। गर्म पानी में अगली चीजें मिलाने से उनका असर खत्म हो जाता है, जिसे विज्ञान में केमिकल डीकंपोजिशन कहते हैं। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे एक कपड़े से छान लें। अब बारी आती है दूसरे घटक की, जो चूहों के मुंह और पेट के लिए एक जाल का काम करेगा। ये घटक है फिटकरी यानी एलम। लेकिन फिटकरी का टुकड़ा नहीं डालना है, आपको फिटकरी को तवे पर भूनना है। जी हाँ, ये एक सीक्रेट टिप है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
जब आप फिटकरी को तवे पर गर्म करते हैं तो वो फूल जाती है और उसका पाउडर बहुत महीन और असरदार बन जाता है। कच्ची फिटकरी के मुकाबले भुनी हुई फिटकरी का असर चूहों की श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर 10 गुना ज्यादा होता है। ये उनके मुंह में जाते ही ऐसा कसैलापन पैदा करती है कि चूहा पागल हो जाता है। आपको करीब 50 ग्राम भुनी हुई फिटकरी का पाउडर उस ठंडे तंबाकू के पानी में मिलाना है। इसे तब तक घोलें जब तक ये पूरी तरह पानी में मिल न जाए। अब तक हमारे पास 2 चीजें मिल चुकी हैं, तंबाकू और फिटकरी, लेकिन अभी भी ये मिश्रण अधूरा है। अगर आपने इसे ऐसे ही खेत में डाल दिया तो चूहा इसे सूंघकर ही छोड़ देगा, क्योंकि उसे इसमें से खतरे की बू आएगी। यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे गुप्त घटक, जो इस मिश्रण को चूहों के लिए अनरेजिस्टेबल यानी जिसे वे रोक ना सकें बना देगा। ये घटक एक मास्किंग एजेंट का काम करता है, यानी ये तंबाकू और फिटकरी की कड़वी गंध को छिपा लेता है और चूहों को दावत का न्योता देता है। ये जादुई तीसरी चीज है देसी कपूर और देसी घी का मेल। चौंक गए ना? कपूर की तेज गंध तंबाकू की गंध को दबा देती है और घी की खुशबू चूहों को पागल कर देती है। चूहे वसा यानी फैट के बहुत शौकीन होते हैं। आपको 4-5 टिक्कियां देसी कपूर की पीसकर पाउडर बनानी है और उसे 1 चम्मच देसी घी में मिलाना है। इस घी और कपूर के पेस्ट को उस तंबाकू फिटकरी वाले पानी में डालें। लेकिन ठहरिए, घी पानी में नहीं घुलता, इसलिए इसे बांधने के लिए हमें एक कैरियर यानी माध्यम की जरूरत होगी। इस पूरे घोल को एक ठोस रूप देने के लिए आपको करीब आधा किलो बेसन या गेहूं का आटा लेना है। अब ध्यान से सुनिए, यही वो स्टेप है जहां जीत और हार तय होती है। आपको पानी से आटा नहीं गूंदना है, आपको उस जहरीले काले पानी यानी तंबाकू प्लस फिटकरी प्लस कपूर प्लस घी से इस आटे को गूंदना है। आटे को थोड़ा सख्त गूंद है। इस प्रक्रिया में कपूर और घी की वजह से आटे में से एक अजीब सी मादक खुशबू आएगी जो चूहों को दूर से ही खींच लाएगी, और तंबाकू फिटकरी अपना काम करने के लिए अंदर छिपे रहेंगे। अब इस गुंधे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन गोलियों को बनाते समय अपने हाथों में दस्ताने यानी पॉलिथिन जरूर पहन लें। अगर आपके हाथों की इंसानी गंध इन गोलियों में लग गई तो चूहा इसे नहीं खाएगा। चूहे बहुत चालाक होते हैं, वे इंसानी महक को खतरे से जोड़कर देखते हैं, इसलिए दस्ताने पहनना अनिवार्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस गोलियां बन गईं और काम हो गया। जी नहीं, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। इन गोलियों को कहां और कब रखना है, ये दवा बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे गलत समय पर रखा तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। चूहों की बायोलॉजिकल घड़ी रात के समय सक्रिय होती है। आपको ये गोलियां ठीक सूरज ढलने के समय यानी शाम 6 से 7 बजे के बीच खेत में रखनी है। लेकिन इन्हें रखना कहाँ है? क्या सीधे बिल में डाल दें? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे सीधे बिल में डालेंगे तो चूहा उसे मलबा समझकर बाहर फेंक देगा। ये उनकी आदत होती है। आपको इन गोलियों को बिल से 6 इंच से 1 फुट की दूरी पर रखना है। इसके अलावा आपको इन गोलियों को खेत के चारों कोनों पर और पानी की नालियों के पास रखना है, जहां से चूहे अक्सर गुजरते हैं। इसे हम जिगजैग पैटर्न कहते हैं। इससे चूहे को लगता है कि ये खाना प्राकृतिक रूप से वहां गिरा हुआ है, न कि किसी ने रखा है। लेकिन रुकिए, अभी एक आखिरी प्रो टिप बाकी है जो इस वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट है और जो आपको दूसरे किसानों से आगे रखेगा। वो टिप है भरोसे का निर्माण, मतलब प्री बेटिंग। अगर आपके खेत में चूहों की समस्या बहुत ज्यादा है और वे बहुत चालाक हो चुके हैं, तो पहले दिन जहरीली गोलियां ना रखें। जी हां, आपने सही सुना। पहले 2 दिन आप सादा आटा और घी की गोलियां बिना तंबाकू और फिटकरी के उसी जगह रखें। इसे प्री बेटिंग कहते हैं। जब चूहे 2 दिन तक बिना डरे वो खाना खाएंगे तो उनका डर खत्म हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि ये सुरक्षित दावत है। तीसरे दिन जब आप वो ट्रिपल एक्शन वाली स्पेशल गोली रखेंगे तो वे बिना किसी शक के उसे पूरा निगल जाएंगे, और जैसे ही वे उसे खाएंगे, खेल खत्म। तंबाकू का निकोटीन उनके दिमाग को घुमाएगा, फिटकरी उनके पेट में मरोड़ पैदा करेगी और कपूर की गर्मी उन्हें सांस नहीं लेने देगी। वे पानी की तलाश में बिल से बाहर भागेंगे और खेत से इतनी दूर चले जाएंगे कि वापस आने का रास्ता ही भूल जाएंगे। किसान भाइयों, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक चक्रव्यूह है। तंबाकू, फिटकरी और कपूर घी का ये सटीक मिश्रण, सही बनाने की विधि और प्री बेटिंग की तकनीक, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो दुनिया का कोई भी चूहा आपके खेत में टिक नहीं सकता। बाजारू दवाओं में ये मास्किंग और स्ट्रैटेजी नहीं होती, इसलिए वे फेल हो जाती हैं। ये तरीका सस्ता है, बनाने में आसान है और इसका असर 100% गारंटीड है। बस याद रखें, सुरक्षा सर्वोपरि है।
इस मिश्रण को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और बर्तन को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धो लें या अलग रख दें। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझा होगा। अगर कोई स्टेप छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम चाहते हैं कि आप इस बार चूहों पर आखिरी वार करें। ये फॉर्मूला अपनाएं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका खेत चूहों से मुक्त हो गया है और आपकी फसल सुरक्षित लहला रही है। अगर आपको ये जानकारी और ये ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला पसंद आया और हमारी रिसर्च में दम लगा तो इस वीडियो को अपने हर उस किसान मित्र के साथ शेयर करें जो चूहों से परेशान है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप इनमें से कौन सा स्टेप मतलब तंबाकू, फिटकरी या कपूर पहले से जानते थे या ये तरीका आपके लिए बिल्कुल नया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि अगली बार जब हम दीमक या इल्ली का ऐसा ही परमानेंट इलाज लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने खेत को अभेद्य किला बनाएं। जय हिंद, जय किसान।